गौरी, ऐसा क्यों किया तुमने? सच्चाई मालूम होने के बाद भी झूठ का साथ क्यों दिया? गौरी, उस गलती की माफी क्यों मांगी जो तुमने की ही नहीं है? जानती हो, आज अगर लक्ष्मी होती तो वो तुम्हें कभी माफी नहीं मांगने देती। ये बातें मैंने लक्ष्मी से ही सीखी है गौरी। आप सच कह रही, लेकिन मेरे पास अपनी सच्चाई साबित करने का सबूत भी तो नहीं था, और बिना किसी सबूत के घर वाले मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करते। इससे पहले कि बात आगे बढ़ जाए, मैंने माफी मांगी। अब आप ही बताइए दीदी, क्या मैंने सही नहीं किया? So cute ना, लाइन कितनी क्यूट है ना। मॉम, हम इतनी लंबी लाइन में खड़े हैं और अब आपको ये लाइन भी क्यूट नजर आ रही है। तो क्या करूं मैं? कब पहुंचेंगे मंदिर के अंदर और कब होगी भगवान की पूजा? हे भगवान, आखिर कब तक? कितनी देर और? मम्मा, पिछले 4 घंटे से तो हम लाइन में खड़े ही हैं। लगता है माता के दर्शन करने में कम से कम 3 घंटे और लग जाएंगे। 3 घंटे और? नहीं, कुछ करो, कुछ करो। आंटी, आंटी, मम्मा, आंटी संभालिए अपने आप को। ओह, सो क्यूट। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। यस। नमस्कार अंकल। अंकल, मैं आपको 100 रुपए देता हूँ। ये जो पीछे लोग हैं ना, उनको प्लीज आगे आने दीजिए। बहन जी, आप पीछे क्यों खड़ी? आगे आइए ना। हम? आइए आइए। हाँ बहन जी, आगे आइए और पहले दर्शन कर लीजिए। अरे हमें करें, सो क्यूट। चलो। अरे वाह आंटी, लगता है भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। हाँ, ये तो चमत्कार ही हो गया। नसीब तो खुल गए हमारे। 1 मिनट, ये लोग हमें अचानक आगे क्यों बुला रहे हैं? हम पर इतना मेहरबान क्यों हो रहे हैं? कभी सोचा है? तुम इतना सोच क्यों रहे हो लक्ष्मी? अगर ये लोग हम पर मेहरबानी कर रहे हैं तो हमें उस मेहरबानी को खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए, वरना लोग नाराज हो जाएंगे। लक्ष्मी, इतना क्या सोच रही है? चलना। चलो, अभी बहुत हो गया। चलो चलो, आओ। आइए 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 आइए। आगे? अरे चलो, आओ आगे, आओ आगे, आओ आगे। हाय हैंडसम, तुम भी यहाँ हो? हाउ क्यूट। आइए 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 आइए। हाउ क्यूट। पर मम्मा, अब जल्दी से पूजा शुरू करते हैं। देखिए ना, पीछे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। हाँ हाँ, तो कर रहे ना। लीजिए पंडित। ये तो उनकी दया है और भगवान की कृपा कि हम इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गए। रिया, वो तो मैं ही जानता हूँ हम यहाँ कैसे आए। मतलब मतलब रिया, जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ आने के लिए,
मैं सबको 100 की पति पकड़ाता गया और हम यहाँ पे आ गए। करण, नादानी की भी एक हद होती है करण। तुम मंदिर में ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? दर्शन करने के लिए तुमने लोगों को रिश्वत दी है? आप लोग करिए ऐसी पूजा, मुझे ऐसी पूजा नहीं करनी है। लक्ष्मी, जब हम मंदिर में आ ही चुके हैं तो फिर पूजा करने में क्या हर्ज है? ये पाप है, ये गलत है। इसमें गलत क्या है लक्ष्मी? पर अगर तुम बिना पूजा के इस तरह मंदिर से चली जाओगी तो वो गलत होगा, पाप होगा वो। ये ठीक कह रही है लक्ष्मी। आंटी, इस तरह से पूजा करने से तो और भी ज्यादा पाप चढ़ेगा ना। और फिर मैं कहाँ कह रही हूँ कि मैं पूजा नहीं करूँ। मैं फिर से लाइन में खड़ी होंगी और जब मेरी बारी आएगी तब पूजा करूंगी। रुको लक्ष्मी, देखो अब गुस्सा करने कोई फायदा नहीं है। पहले तुम पूजा कर लो, फिर तुम बाहर जाके तुम्हें जितना गुस्सा करना है उतना गुस्सा कर लेना। मैंने एक बार कह दिया कि मैं इस तरह से पूजा नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। लक्ष्मी, हाथ छोड़ो मेरा। नहीं, नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। बाबूजी, 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 जो भी हुआ उसकी जवाबदार मैं हूँ, इसलिए मैं आपसे यहाँ माफी मांगने आई हूँ। प्लीज बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे गलतफहमी सिर्फ यही हुई कि मैंने किसी और को पवित्र समझा और मैं उस जगह पर पहुंच गई जहाँ पर मुझे कभी भी नहीं जाना चाहिए था, कभी भी नहीं।
आज से मेरी इस हरकत की वजह से करोड़िया खानदान के नाम पर जो आज चली और आपको जो मेरी वजह से सहना पड़ा, प्लीज बाबूजी मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए। बाबूजी प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज। बात के लिए तो मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया है गौरी। जो भी हुआ वो तुम्हारी नादानी थी, गलतफहमी थी, और गलतफहमी तो किसी को भी हो सकती है ना बेटी। चिंता तो मुझे इस बात की है कि लोग क्या कहेंगे। वो इस बात को जानबूझकर बढ़ावा देंगे, उछालेंगे। मुझे उस हर बात की चिंता है जो आने वाली जिंदगी में मेरी बेटियों को और मुझे तकलीफ देने वाली है। खैर, वो जब होगा तब देखा जाएगा। उठो। सच पूछो तो नादानी तुमसे हुई है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। इतना ही नहीं, तुम अपनी गलती के लिए माफी मांगना भी जानती हो। बिल्कुल सरस्वती की तरह सोचने लगी हो तुम। समझदार हो गई है मेरी गौरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, तेरी जगह कदमों में नहीं, तुम्हारे बापूजी के दिल में है। मैं जानता हूं मेरी बेटियां कभी कोई गलत कदम उठा ही नहीं सकती। शुआ अच्छे बा, बहुत परेशान लग रही हैं आप। गौरी के बारे में सोच रही हैं? सोच रही हूँ बेटे कि वक्त कितना बदलता जा रहा है। गौरी के साथ जो हुआ उसका दुख है मुझे, लेकिन यकीन इस बात का है कि हमारी बेटियों ने हालात के सामने अपने संस्कारों को खोने की भूल कभी नहीं की। शायद इस जमाने में ऐसी औलाद पाना सबके नसीब में नहीं है। अब मेरी सहेली सुनंदा घीवाला को ही देखो। सुनंदा मासी अहमदाबाद वाली? हाँ, बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रही है। उसके तीनों बेटे और तीनों बहुएं उसके घर की बर्बादी का कारण बन चुके हैं। अपने ही घर के बीच बंटवारे की दीवार खड़ी करना चाहते हैं। कहते हैं जिनके 3-3 बेटे हों वो आधी दुनिया का मालिक होता है। पर अगर वो बेटे मनहर, कांति, हरि जैसे हों और बहुएं इंदिरा, कोकिला और भावना जैसी हो, तो किसी की दुनिया कैसे बच सकती है? शर्म आती है मुझे ये सोचकर कि ऐसे बेटे और बहुएं एक गुजराती परिवार का हिस्सा हैं। बरसों तक हमारे समाज ने जो संस्कार, जो आदर्श अपने परिवार में संभाले रखे हैं, लगता है वक्त के सामने सब खोता जा रहा है। नहीं बा, ऐसा नहीं है। जब तक परिवारों में युवराज जैसे होनहार बेटे और पवित्रा जैसी जिम्मेदार बहुएं हों, तब तक आदर्शों और संस्कारों की नींव को वक्त की दीमक खोखला नहीं कर सकती। मैं कुछ नहीं जानता, मेरे सर पर वैसे ही बहुत टेंशन है।
इस वक्त मैं अपने ऑफिस के काम में भी ध्यान नहीं दे सकता। ये काम हो जाना चाहिए बस। युवराज मेरी बात सुनो। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। पवित्रा, क्या है ये सब? क्यों कर रही हो ये सब तुम? मैंने क्या किया? क्या हुआ? पवित्रा, आज तुम्हारी एक नादानी की वजह से हमारी सारी सच्चाई परिवार वालों के सामने आ जाती है। और तुम पूछ रहे हो क्या हुआ? देखा ना तुमने कि गौरी दीदी के सिर्फ वहां जाने की वजह से पापा और घर वाले कितना गुस्सा हो गए थे। और अगर उन्हें तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल जाता तो क्या होता? कभी सोचा है तुमने? कभी सोचा है? मैं पूछता हूँ, क्या जरूरत थी? आखिर क्या जरूरत थी उसी वक्त रसीली बाई के पास भागते हुए जाने की? हा? बोलो पवित्रा। जरूरत थी युवराज। रसीली बाई की तबीयत बहुत खराब है और मुझे किसी भी हालत में उनसे मिलना था, समझे तुम? पवित्रा, एक बात ध्यान से सुन। अगर आइंदा कभी तुम्हें रसीली बाई से मिलना होगा तो तुम्हें मेरी परमिशन लेनी होगी। और ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लेना। तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे हो युवराज? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। दोबारा मुझसे इस तरह बात मत करना। चलो। रसीली बोल रही हूँ मेरी जान। हाँ बोलो रसीली बाई। रसीली बाई, बोलो फोन क्यों किया? ये अच्छी कही सरकार। हमारे साथ इतनी गुस्से भरी आवाज में क्यों बात कर रहे हैं? हमने तो सिर्फ कजरी को ये पूछने के लिए फोन किया कि वहाँ सब कुछ ठीक है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। सिर्फ तुम्हारे मुंह खोलने की वजह से आज मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ गया था। जानती हो रसीली बाई, तुमने पवित्रा को फोन करके वहां बुलाया, उस वजह से आज सारी सच्चाई परिवार वालों के सामने आते हुए रह गई। ये क्या कह रहे हैं सरकार? हाँ रसीली बाई, पर अब मैं जो कह रहा हूं वो भी तुम कान खोलकर सुन लो। आइंदा कभी पवित्रा को फोन करके कोठे पर बुलाने की गलती मत करना। और आइंदा कभी फोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये अच्छी कही सरकार। युवराज, आज तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। आपके मेडिकल चेकअप के लिए अहमदाबाद जा रहे हैं तो 2-3 दिन से कम क्या लगेंगे? मुझे यहाँ की बहुत चिंता लगी रहेगी। सूर्यकांत, अगर ऐसा है तो हम अगले हफ्ते नहीं बा, वो बहुत जरूरी है और डॉक्टर्स ने भी टाइम दिया है। आप यहाँ की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सावित्री, मुझे गौरी की बहुत चिंता है। उसका ख्याल रखना। उसे अपनों के सहारे की जरूरत है इस वक्त। जिंदगी जीने के लिए मेरी बेटियों की हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। आपकी बेटियां इतनी कमजोर नहीं है। मैं हूं ना गौरी के साथ।
माँ का ख्याल रखिए। ठीक है, हम चलते हैं। आइए। चलो। माँ, हाँ, इस बार भी आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। चलो अच्छा है। वो तो अच्छा है कि हर 6 महीने बाद मैं आपको यहाँ अहमदाबाद ले आता हूँ मेडिकल चेकअप के लिए, वरना आप तो अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। काश सारे बेटे तुझ जैसे होते। चले। सूर्यकांत, मैं सोच रही थी कि अब हम जब अहमदाबाद आ ही गए हैं तो क्यों ना एक बार सुनंदा से मिल लें। वो जिस बुरे दौर से गुजर रही है उससे मिलके शायद उसे थोड़ी हिम्मत दे पाऊं। ठीक है माँ, उन्हीं के घर चलते हैं। चलो। आइए।